हर हफ्ते एक छोटा सा मॉलिक्यूल आपके जिस्म के ज़ियाबीतस से लड़ने के तरीके को बदल देता है। ये है ट्रिलॉग्लिप्टिन और इसके ज़ेरे असर हार्मोन्स की सच और साइंसी बुनियाद पर मबनी कहानी। आपके लबलबे के अंदर एक छुपी हुई हार्मोनल जंग हर रोज आपकी शुगर का फैसला करती है। आज हम खुर्दबीनी सतह पर जाकर देखेंगे कि ये जंग कैसे जीती जाती है। आप असल हार्मोन्स, असल एंजाइम और इस हफ्तावार ज़ियाबीतस की दवा के पीछे असल क्लिनिकल डेटा देखेंगे। आखिर तक हमारे साथ रहें ताकि पूरी तस्वीर सामने आए। टाइप 2 ज़ायबिटिस उस वक्त होती है जब जिस्म खून में शुगर की दुरुस्त निगरानी खो बैठता है। उस मसले को समझने के लिए सबसे पहले हमें इन हार्मोन से मिलना होगा जो इसके जिम्मेदार हैं। लबलबे के आइसोलेट्स के अंदर सुनहरी बीटा सेल्स इंसुलिन बनाते हैं, जबकि सुर्ख अल्फा सेल्स ग्लूकागोन बनाते हैं। ये दोनों मिलकर आपकी खून की शुगर पर मुसलसल खींचातानी करते हैं। खाना खाने के बाद आपकी आंत दो ताकतवर हार्मोन्स खारिज करती है, जमरूदी सब्ज GLP-1 और बरकी नीला GIP। साइंसदान उन्हें इंक्रीटिन्स कहते हैं, जो जिस्म के कुदरती शुगर रेगुलेटर्स हैं। GLP-1 और GIP खून के बहाव के जरिए सीधा लबलबे तक पहुंचते हैं। उनका मिशन ये है बेटा सेल्स को बिल्कुल सही वक्त पर इंसुलिन खारिज करने का इशारा देना। जब GLP-1 बीटा सेल से जुड़ता है तो यह सुनहरी सिलसिलावार अमल को शुरू करता है। इंसुलिन खून में भर जाती है और शुगर को बाहर निकालकर आपके खलियों में मुंतकिल करने के लिए तैयार हो जाती है। इंसुलिन पटखों, चर्बी और जिगर के खलियों के दरवाजे खोलती है और खून से शुगर को बाहर निकालती है। यही तरीका है जिससे एक सेहतमंद जिस्म ग्लूकोज को मुकम्मल तवाज़ुन में रखता है। लेकिन यहाँ एक तकरीब कार है। एक एंजाइम जिसे DPP-4 कहा जाता है, जो जामनी रंग में चमक रहा है, GLP-1 और GIP का पीछा करता है और उन्हें खारिज होने के चंद ही मिनटों में तबाह कर देता है। टाइप 2 ज़ियाबीतीस में DPP-4 अपनी हद से ज्यादा काम करता है। इंक्रीटिन हार्मोन्स उससे पहले ही गायब हो जाते हैं कि वो काफी इंसुलिन खारिज कर सकें और खून में शुगर खतरनाक हद तक ज्यादा रहती है। यहाँ आता है ट्रायोग्लिप्टिन, जो हफ्ते में सिर्फ एक बार लिया जाने वाला गोली है, जिसे इस तरह तैयार किया गया है कि वो DPP-4 को उसके रास्ते में रोक दे और जिस्म के अपने हार्मोन्स को दोबारा अपना काम करने दे। निकलने के बाद ट्रेलाग्लिप्टिन घुल जाता है और खून में शामिल हो जाता है, सीधा इन DPP-4 एंजाइम्स की तरफ सफर करता है जो आपके हार्मोन्स को तबाह करने के इंतजार में हैं। खुर्दबीनी सतह पर ट्राइलाग्लिप्टिन बिल्कुल दुरुस्त तरीके से DPP-4 के एक्टिव साइट में फिट हो जाता है और वही जगह जिस्मानी तौर पर घेर लेता है जहां ये एंजाइम हार्मोन्स को काटता है। उसे मुसाबकती गैर कोवैलेंट रोकथाम, कॉम्पिटिटिव नॉन कोवैलेंट इनहिबिशन कहा जाता है। ट्रेबलिप्टिन एंजाइम को रोकता है बगैर इसे मुस्तकिल तौर पर नुकसान पहुंचाए, जिससे GLP-1 बगैर किसी नुकसान के गुजर जाता है। ट्रेलाग्लिप्टिन आहिस्ता आहिस्ता जुड़ता है और मजबूती से पकड़े रखता है। इसकी डिसोसिएशन हाफ लाइफ तकरीबन 30 मिनट है, जो इसे गैर मामूली तौर पर तवील और मुसलसल एंजाइम ब्लॉकेज फराहम करती है। जब DPP-4 ब्लॉक हो जाता है तो GLP-1 और GIP की सतहें बढ़ जाती हैं और ज्यादा देर तक बुलंद रहती हैं, बिल्कुल वही जो जिस्म को खून में शक्कर को सही तरीके से कंट्रोल करने के लिए चाहिए। लेबोरेटरी तहकीक से पता चलता है कि ट्रेलाग्लिप्टिन DPP-4 को तकरीबन 4 से 12 गुना ज्यादा ताकतवर तरीके से रोकता है बनिस्बत एलोग्लिप्टिन और सिटाग्लिप्टिन के, जो कि दो दीगर आम DPP-4 अद्वियात हैं। मुसलसल बुलंद रहने वाला GLP-1 बीटा सेल के दरवाजे पर बार बार दस्तक देता है, अंदरूनी सिग्नलिंग को फाल करता है और इंसुलिन के ज्यादा मजबूत और मुस्तहकम इखराज को तहरीक देता है। अहम बात यह है कि ये इंसुलिन का इखराज ग्लूकोज पर मुनहसिर होता है। ये सिर्फ उसी वक्त बढ़ता है जब खून में शक्कर की मिकदार ज्यादा हो, इसीलिए शदीद हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा बहुत कम होता है। इसी वक्त GLP-1 सुर्ख अल्फा सेल्स को दबाता है और ग्लूकागॉन के दरवाजे को बंद कर देता है, जो वो हार्मोन है जो आमतौर पर खून में शक्कर को बढ़ाता है। कम ग्लूकागॉन का मतलब है कि जिगर खून में जखीरा शुदा शक्कर बहुत कम मिकदार में खारिज करता है, यूं जिस्म में इजाफी ग्लूकोज के सबसे बड़े जराए में से एक को रोक देता है। GIP खासतौर पर खाने के बाद GLP-1 के साथ मिलकर काम करता है और इंसुलिन के इखराज को मजीद बढ़ाता है, यानी हार्मोन्स की एक मुश्तरका कोशिश जो खून में शक्कर को कंट्रोल करने के लिए की जाती है। GLP-1 मैदे को खाली होने की रफ्तार को भी सुस्त करता है और पेट भरने का एहसास बढ़ाता है, जिससे खाने के बाद खुराक से शक्कर के खून में शामिल होने की रफ्तार हमवार हो जाती है। ज्यादा इंसुलिन, कम ग्लूकागॉन, कम जिगर की शक्कर, सुस्त हजम, ये तमाम असरात मिलकर टाइप 2 ज़ियाबीतिस में खून में शक्कर के खतरनाक इजाफे को कम कर देते हैं। इंसानी मुतालियात से जाहिर होता है कि एक खुराक के एक हफ्ते बाद भी DPP-4 की सरगर्मी का 70% से ज्यादा हिस्सा ब्लॉक रहता है, जो हफ्तावार खुराक देने के पीछे साइंसी वजह है।
24 हफ्तों के क्लिनिकल ट्रायल्स में ट्रिलाग्लिप्टन की वाहिद थेरापी ने HbA1c को तकरीबन 0.33% तक कम किया, बगैर किसी नुमाया वजन में इजाफे या हाइपोग्लाइसीमिया के। कम गोलियां लेने का मतलब है बेहतर पाबंदी। 52 हफ्तों की मुतालात से तस्दीक होती है कि चाहे अकेले इस्तेमाल हो या दीगर दियाबेटिस की अद्वियात के साथ, कंट्रोल बरकरार रहता है। प्रेलाग्लिप्टन, जिसे ज़ाफिटेक भी कहा जाता है, जापान में दुनिया की पहली हफ्तावार DPP-4 इनहिबिटर के तौर पर तैयार की गई और क्लिनिकल इस्तेमाल के लिए मंजूर की गई। ये सब कुछ मुमताज मुहक्किक डॉक्टर जीनस जूल होलिस्ट के बगैर मुमकिन न था, जिनकी दहाइयों पर मुहित इंक्रीटन तहकीक ने ये मालूम किया कि GLP-1 किस तरह खून में शक्कर को कंट्रोल करता है। डॉक्टर डैनियल ड्रोकर की तहकीक ने मजीद GLP-1 की हयातियात को वाजे किया, जिससे इंक्रीटिन पर मबनी ज़ियाबीतीस के इलाज की पूरी क्लास के लिए साइंसी बुनियाद रखी गई। एक मॉलिक्यूल, एक एंजाइम, 4 हार्मोन्स, एक खूबसूरती से मरबूत निजाम। ये है असल साइंस कि ट्रेलाग्लिप्टन किस तरह खून में शक्कर के कंट्रोल में मदद देता है। इन अहम हकाइक को याद रखें। ये DPP-4 को रोकता है, आपके अपने कुदरती हार्मोन्स को बढ़ाता है, सिर्फ उस वक्त काम करता है जब शक्कर ज्यादा हो और सिर्फ हफ्ते में एक खुराक की जरूरत होती है। हमेशा की तरह ये तालीमी मवाद है। किसी भी ज़ियाबतीस की दवा शुरू करने, रोकने या तब्दील करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करें। अगर इससे आपको अपनी दवा को बेहतर समझने में मदद मिली है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। हर हफ्ते नई साइंसी बुनियाद पर मबनी ज़ियाबतीस की वीडियोस आती हैं।